लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ और कुछ बेसिक डिस्कशन किया था जिसमें टाइप्स ऑफ रिसीट्स की बात की गई थी, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर और फाइनल अकाउंट्स ऑफ क्लब जो हम बनाते हैं उसमें क्या क्या बनाया जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है, जिसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस की तरह हम डील करते हैं, तो उसमें आने वाली कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करती हैं। बच्चे ये जज नहीं कर पाते कि इन्हें इनकम कब मानना है, इन्हें बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लेके जाना है या बैलेंस शीट की एसेट साइड में लेके जाना है। तो एक बहुत ब्रीफ डिस्कशन करेंगे इस पर। तो सबसे पहली आइटम आप देख रहे हैं, एंट्रेंस और एडमिशन फीस। इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट about this item, if there is no adjustment is given in respect of entrance or admission fees, it should be taken as income. It means income and expenditure account की क्रेडिट साइड पर आपने एंट्रेंस फीस को लिखना है। सेकेंड आइटम है सब्सक्रिप्शन, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पर एडजस्टमेंट सीबीएसई बोर्ड में ज़रूर पूछी जाती है। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ये आपकी इनकम है और ये अमाउंट क्लब के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने क्लब की स्मूथ रनिंग के लिए उसके डे टू डे जो एक्सपेंडिचर्स हैं उन्हें फुलफ़िल करने के लिए एवरी ईयर पे करते हैं। इसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। अभी इसके बारे में हम इसकी कैलकुलेशन भी देखेंगे क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो ये इतनी आसानी से आप इसको डायरेक्ट इनकम साइड पे पोस्ट नहीं कर पाएंगे, इसके लिए कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट है। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ डोनेशन। डोनेशन हम सभी को पता है कि डोनेशन हम अपनी इच्छा से करते हैं, डोनेशन हमें मिलती भी है, बट पॉइंट इज़ दैट कि किस टाइप की डोनेशन को हम इनकम मानेंगे और किसे हम स्पेसिफिक। अगर डोनेशन लिखी है और अमाउंट मेंशन है लेकिन ये पर्पस नहीं पता कि डोनेशन हमें क्यों मिली है, तो हम इसको सिंपली जनरल डोनेशन मानते हुए इनकम मानेंगे। और अगर उसमें पर्पस दे रखा है, फॉर एग्जांपल डोनेशन रिसीव फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, इस तरीके की अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है तो आप इस डोनेशन को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लेकर जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लेगेसी। लेगेसी वसीयत जिसे हम कहते हैं। वसीयत कोई भी इंसान अपनी लाइफ में एक ही बार बनाता है, जिसे आप विल भी कहते हैं। तो अगर ऐसी कोई लीगेसी किसी क्लब को रिसीव हुई है और उसका कोई पर्पस मेंशन नहीं है तो आप इसे इनकम में लेके जाएंगे। और अगर स्पेसिफिक यूज़ लीगेसी का क्वेश्चन में मेंशन है तो फिर इस सिचुएशन में आप लीगेसी को स्पेसिफिक मानेंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इसको लेकर जाएंगे। पर्पस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर पर्पस मेंशन नहीं है तो फिर आप इसको इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। और जैसा हम ये पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, लीगेसी, जब भी आप इनको ट्रीट करेंगे तो अपने सॉल्यूशन में फुटनोट देना ना भूलें, क्योंकि विदाउट नोट आपके आंसर की कोई वर्थ नहीं होगी। तो आपको उसमें फुट नोट मैंशन करना होगा, अपनी अजम्पशन मैंशन करनी होगी। तो नेक्स्ट थिंग इज़ सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल एंड न्यूज़पेपर। जैसे आपने देखा होगा कुछ क्रिकेट क्लब होते हैं, टेनिस क्लब होते हैं, तो इस तरीके के क्लब में जो मटेरियल है, स्पोर्ट्स मटेरियल की बात करें तो यूज़ करने के बाद ये एक तरीके से वेस्ट हो जाता है। तो इसको भी ये सेल करने के बाद कुछ अमाउंट जो क्लब रिसीव करता है उसे हम इनकम डील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। अब आप समझते हैं एसेट्स की सेल, जैसा हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी इस बात को शो किया था कि एसेट्स की सेल एक कैपिटल रिसिप्ट है, ये रोज़ नहीं होती। इसलिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है जो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। इस एग्जांपल में हमने लिया है फर्नीचर बेचा गया है 800 रुपीज़ का, जिसका बुक वैल्यू 700 रुपीज़ है। अब ये पॉइंट अगर आपके पास आ जाए तो आपने किस तरह से डील करना है इसे। 800 रुपीज़ आपने अवॉइड करने हैं, इसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी, क्योंकि ये 800 रुपीज़ आपके
कैश या बैंक बैलेंस में ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। जैसा हमने कहा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की समरी है। और 700 रुपीज़ जो बुक वैल्यू है हमें डिडक्ट करना होगा फर्नीचर में से, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में से आपको लेस करना होगा। और 100 रुपीज़ का जो आपको बेनिफिट है वो आपका गेन है, जो आपको शो करना है अपनी इनकम साइड। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं चैरिटी। अब चैरिटी अगर मेंशन है तो ये नेचुरल आपका एक्सपेंडिचर है, तो इसको आपने एक्सपेंडिचर में डील करना है। तो ये हैं कुछ बेसिक आइटम्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते वक्त आपको स्लाइटली कंफ्यूज कर सकती हैं। लेकिन अगर आप इन सभी इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुन रहे हैं और आप इनको अगर नोट डाउन करते हैं तो आपको कम प्रॉब्लम आएगी। थैंक यू।